गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत जैसा कि आप सभी जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, आप लोग अब तक कहानी के 4 अंश का अध्ययन कर चुके हैं। आज आप लोग 5वें अंश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी में जॉर्ज पंचम की नाक को केंद्र मानकर औपनिवेशिक समय की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर करारा व्यंग किया गया है। बच्चों, हमारे समाज में नाक को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। आप लोग पढ़े ही होंगे, नाक पर अनेक मुहावरे हिंदी में प्रचलित हैं, जैसे नाक रखना, नाक में दम भर देना, नाक कटना इत्यादि। इस कहानी का दृष्टिकोण यह है कि आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों की चर्चा होना असंगत प्रतीत होता है। चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान से आम जनता का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन ऐसी पत्रकारिता समाज में किसी भी प्रकार का संदेश नहीं देती, अपितु समाज के लोगों को गुमराह करती है। अब हम अपने हिंदी के कहानी के अंश पर चलेंगे। सब हुक्कामों ने एक दूसरे को तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों की पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत करने पर खोज की जाती है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। यह मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। बच्चों, लेखक के कहने का यह तात्पर्य है कि उस पत्थर को लाने की बात नेताओं ने कही, एक दूसरे के चेहरे को देखा। यह कार्य जो है एक दूसरे के ऊपर जो भी सौंपा जा रहा था, इसके पश्चात इस सवाल का उत्तर क्लर्क को सौंप दिया गया। क्लर्क ने पुरातत्व की फाइलों का निरीक्षण किया, परंतु कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसने कांपते हुए कमेटी के सामने क्षमा याचना की। सबके चेहरे उतर गए। इसके बाद एक दूसरी कमेटी को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि मूर्तिकार को बुलाकर यह कहा जाए कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलती। वह किसी भी स्थिति में यह कार्य पूरा करेगा, चाहे उसके लिए पूरे भारत के पहाड़ों पर ही क्यों न जाना पड़े। उसकी मेहनत का भाषण तुरंत समाचार में छप गया। इसी से आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। मूर्तिकार एक एक पहाड़ी प्रदेश और पत्थरों की खान ढूंढ आया, परंतु यह कीमती पत्थर न मिला। उसने कहा, यह पत्थर विदेशी है। नेक्स्ट पैराग्राफ अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।